Morning, my dear students. Beta, as you know, we are doing chapter number 10, International Business. Okay? Okay. Beta, as you know, we have done 7 steps. एक्सपोर्ट प्रोसीजर में हम 7 स्टेप्स कर चुके हैं. ओके, आज मैं उनके नेम्स बता रही हूँ. 7 स्टेप में हमने उसके टाइप्स छोड़े थे. उससे पहले वाले हम स्टेप कर चुके हैं. फर्स्ट स्टेप जो था एक्सपोर्ट प्रोसीजर में, एक्सपोर्ट प्रोसीजर कर रहे हैं हम. ओके, फर्स्ट स्टेप क्या था उसका? रिसिप्ट ऑफ इंक्वायरी and sending quotation. Okay, this point clear to you? In this, importer sent the inquiry to the exporter and exporter sent the quotation of the inquiry sent by the importer. Okay, in this quotation he provides a detail of information, give the detail of information regarding the price, quantity, quality of the product. We have already discussed. Second point was receipt of order or indent. Receipt of order or indent. What does it means? Receipt of order or indent. इसका मतलब ये था कि अगर बायर फर्स्ट में इंक्वायरी सेंड करी थी, उसके बाद कोटेशन को रीड करने के बाद जो बायर होगा, मतलब इंपोर्टर जो होगा, इंपोर्ट कर रहा होगा, अगर वो सेटिस्फाई होगा वो ऑर्डर प्लेस कर देगा. थर्ड वन विज असेसिंग इंपोर्टर्स क्रेडिट वर्दीनेस. बच्चा, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपने आपको डिटेल में एक्सप्लेन करा है हर एक पॉइंट. अभी मैं आपको सिर्फ थ्योरली बता रही हूँ. डिटेल में अगर आपको ये वाले पॉइंट्स देखने हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में देख लेना. उसके बाद ऑर्डर एक्सेप्ट करने के बाद क्या करेगा एक्सपोर्टर? क्या करेगा? इंपोर्टर की क्रेडिट वर्दीनेस देखेगा और सिक्योर करेगा गारंटी फॉर पेमेंट. कैसे? लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू. लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू. ठीक है. फोर्थ पॉइंट में आएगा ऑब्टेनिंग एक्सपोर्ट लाइसेंस. अब आपको पता है एक्सपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्टर को क्या चाहिए होगा? एक्सपोर्ट लाइसेंस. ठीक है. एक्सपोर्ट लाइसेंस के अंदर कुछ पॉइंट थे. ऑब्टेनिंग IEC नंबर. ठीक है. इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर. ठीक है. RCM चाहिए होगा, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट. सेकेंड वन ECGC, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन से रजिस्ट्रेशन कराओ तो उसको क्या मिलेगी? उसको फाइनेंशियल असिस्टेंट मिल जाएगी इनसे. ये हम कर चुके हैं. फिफ्थ पॉइंट वाज ऑब्टेनिंग प्री शिपमेंट फाइनेंस. ऑब्टेनिंग प्री शिपमेंट फाइनेंस का मतलब इनको फाइनेंस प्रोवाइड हो जाता है. अब इन्होंने लेटर ऑफ क्रेडिट लेके, जो एक्सपोर्टर होगा वो लेटर ऑफ क्रेडिट लेके कहाँ जाएगा? बैंक के पास जाएगा और प्री शिपमेंट फाइनेंस लेगा. प्री शिपमेंट फाइनेंस का मतलब पैसा लेगा फॉर किस चीज के लिए? ये रॉ मटेरियल के लिए ले सकता है, ये पैकिंग ऑफ द गुड्स के लिए ले सकता है. ठीक है. फाइनेंस क्लियर. कहाँ से? बैंक से लेगा. ये हमने पढ़ लिया. उसके बाद हमने पढ़ा है कि प्रोडक्शन एंड प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स. प्रोडक्शन एंड प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स. प्रोडक्शन एंड प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स का मीन्स का मतलब ये होगा कि अब आपने देखा था कि हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया था. इसमें जो इंपोर्टर था उसने ऑर्डर प्लेस कर दिया था, उसने क्रेडिट वर्दीनेस देख ली, हमने एक्सपोर्ट लाइसेंस ले लिया, उसके बाद हमने फाइनेंस भी ले लिया. अब इसमें प्रोडक्शन एंड प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स का मतलब ये है कि अब जो है एक्सपोर्टर होगा वो कंफर्मेशन
सेंड करेगा किसको, इंपोर्टर को, कि मैं गुड्स प्रोड्यूस करने लगा हूं और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स लेने लगा हूं। प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स कब होती है, जब एक्सपोर्टर खुद मैन्युफैक्चर नहीं करता गुड्स, तो उसको प्रोक्यूर करनी पड़ती है गुड्स डिफरेंट एक्सपोर्टर से। क्लियर, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब 7th पॉइंट इज प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन। प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन का मतलब इंस्पेक्शन करते हैं हम, क्वालिटी ऑफ गुड्स की इंस्पेक्शन करते हैं, ठीक है, कि क्या क्वालिटी की गुड्स है या नहीं है। जब हम एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स तो हमें क्वालिटी गुड्स एक्सपोर्ट करनी पड़ती है। हमें एक्सपोर्ट करते टाइम हमें इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अगर वो स्टैंडर्ड क्वालिटी, इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड, क्या बोल रही हूँ मैं, इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हमें गुड्स प्रोड्यूस करनी पड़ती हैं। अगर गुड्स इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है तो क्या करेंगे, तो ही ये एक्सपोर्ट हो पाएंगे, अदरवाइज ये गुड्स एक्सपोर्ट नहीं हो पाएंगी, ठीक है। तो इसके ये गुड्स क्वालिटी इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है, इसका इंस्पेक्शन होता है, ठीक है, इंस्पेक्शन होता है। ओके, कौन इंस्पेक्शन करते हैं, इसकी गवर्नमेंट इंस्पेक्शन करती है, ठीक है, गवर्नमेंट इंस्पेक्शन करती है और इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है। क्लियर बच्चा? देखो इसके अंदर 3 मेथड्स है, वो मैंने आपको समझाया नहीं, आज मैं आपको वो मेथड समझा रही हूँ। लेट्स स्टार्ट आवर टुडे टॉपिक्स। 3 मेथड्स ऑफ प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन। प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन के अंदर 3 मेथड है। फर्स्ट वन इज कंसाइनमेंट्स वाइज इंस्पेक्शन। देखो इंस्पेक्शन का मतलब चेकिंग ऑफ द गुड्स कि वो क्वालिटी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है या नहीं है। ओके, मींस जो गुड्स की क्वालिटी है वो स्पेसिफिकेशन ऑफ द बायर के अकॉर्डिंग है या नहीं है, ठीक है, इसके लिए इंस्पेक्शन करते हैं। ओके, क्यों इंस्पेक्ट करती है गवर्नमेंट इस वजह से इंस्पेक्ट करती है कि हम अनलॉफुल गुड्स बाहर ना भेजें, ठीक है, जो गुड्स हम भेज रहे हैं वो सेफ और हेल्थ के अकॉर्डिंग ही हो पीपल के। ओके, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल खोल रखी है, ठीक है। इसके लिए इंस्पेक्शन के लिए गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग गुड्स हैं, इसके लिए कौन इंस्पेक्ट करेगा, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल जो होगी वो इंस्पेक्ट करेगी और वो देखेगी गुड्स इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड के है। अगर वो इंस्पेक्ट करेगी और गुड्स सही निकली और वो सेटिस्फाई होंगे, अगर सेटिस्फाई है तब उनको सर्टिफिकेट मिलेगा, इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट, तब उनको इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट मिलेगा। क्लियर? ठीक है, अब 3 मेथड्स होते हैं ऑफ प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन। फर्स्ट वन इज कंसाइनमेंट वाइज इंस्पेक्शन करेंगे हम, चेकिंग ऑफ द गुड्स करेंगे, किसकी, कंसाइनमेंट वाइज करेंगे इंस्पेक्शन। अब कंसाइनमेंट वाइज का इंस्पेक्शन का मतलब, देखो पहले इसको एक्सप्लेन करती हूँ। कंसाइनमेंट वाइज इंस्पेक्शन का मतलब क्या होगा, जो एक्सपोर्टर होगा ना बच्चा, वो क्या करेगा, कॉल्स करेगा, एक्सपोर्टर जो होगा वो कॉल करेगा इंस्पेक्टर को फ्रॉम द एक्सपोर्ट काउंसिल, ओके, आफ्टर गुड्स आर रेडी। जब हमारी गुड्स बन चुकी होंगी, रेडी हो गई हैं डिस्पैच के लिए, तो अब हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे किसको, एक्सपोर्ट काउंसिल से इंस्पेक्टर को। ओके, फिर इंस्पेक्टर क्या करेगा, इंस्पेक्टर जो होगा वो चेक करेगा गुड्स, ठीक है, चेक करेगा। इंस्पेक्टर चेक्स ईच कंसाइनमेंट, जो इंस्पेक्टर होगा हर एक कंसाइनमेंट को चेक करेगा ऑफ फिनिश्ड गुड्स, एंड इफ ही इज सेटिस्फाई, अगर वो सेटिस्फाई होगा देन ही विल इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन। क्लियर? सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन, कंसाइनमेंट वाइज इंस्पेक्शन। ओके,
इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल, इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल। देखो इन प्रोसेस का मतलब जब हमारी प्रोडक्शन चल रही है, अगर हमारी प्रोडक्शन जब चल रही है उस टाइम पे क्या होगा, इंस्पेक्टर बुलाया जाएगा और वो क्वालिटी देखेगा हमारे गुड्स की, इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल में। अंडर दिस मेथड द इंस्पेक्टर inspects the quality during the production process में इंस्पेक्टर जो होगा इंस्पेक्ट करेगा क्वालिटी। क्लियर? while the goods are in process of manufacturing, then only the inspector come and inspects the quality. This thing clear? जब गुड्स प्रोड्यूस नहीं हुई, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उस गुड्स की, तो इंस्पेक्टर आएगा और क्वालिटी ऑफ द गुड्स को इंस्पेक्ट करेगा। क्लियर? देखो अब मैन्युफैक्चर हुई नहीं है गुड्स, तो क्या देखेगा वो? रॉ मटेरियल की क्वालिटी देखेगा, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, क्या मशीनरी यूज हो रही है, ये सारी चीजों को चेक करेगा। ठीक है? द इंस्पेक्टर कैन check the quality of raw material used, technology, types of machinery used, etc. ओके? इसके बाद अगर इंस्पेक्टर जो है वो अगर सेटिस्फाइड है तो वो क्या प्रोवाइड करेगा? इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा। ठीक है? अब मैंने आपको बताया था 3 स्टेप्स होते हैं, 3 मेथड्स हैं। 3 मेथड है प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन के। 2 मेथड मैंने आपको बताया। थर्ड वन इज सेल्फ सर्टिफिकेशन। जो बड़ी बड़ी बच्चा फर्म्स होती हैं वो खुद सर्टिफाई कर लेती हैं गुड्स को बाहर प्रोड्यूस करने से पहले, जो रेपुटेटेड बाहर एक्सपोर्ट करने से पहले। ठीक है? वो क्या करती हैं? खुद सर्टिफाई कर लेती हैं गुड्स को। सेटिस्फाई करने के बाद क्या करती हैं? फिर वो कॉल करती हैं किसको? फैकल्टी को, टेस्टिंग फैकल्टी को। फिर उनको क्या मिल जाता है? क्वालिटी इंस्पेक्शन क्वालिटी सर्टिफिकेट मिल जाता है। देखो सेल्फ सर्टिफिकेशन का मतलब जो बिग रेपुटेटेड फर्म्स होती है, रेपुटेटेड फर्म्स एंड लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जो होती है या एक्सपोर्टर्स होते हैं, देन सेल्फ सी टू इट दैट international quality standards are maintained. To improve and earn goodwill in the इंटरनेशनल मार्केट। जो बिग रेपुटेटेड फर्म्स होती हैं और लार्ज स्केल एक्सपोर्टर होते हैं वो क्या करते हैं? इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग
इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही गुड्स मेंटेन करते हैं। क्यों करते हैं? टू मेंटेन और टू इम्प्रूव और टू अर्न गुडविल इन इंटरनेशनल मार्केट। ओके बच्चा, क्लियर? आफ्टर सेल्फ सर्टिफिकेशन, अब इन्होंने सेल्फ सर्टिफिकेशन कर ली है। आफ्टर सेल्फ इंस्पेक्शन, आफ्टर सेल्फ इंस्पेक्शन, आफ्टर सेल्फ inspection they may also approach the, अब उन्होंने खुद देख लिए, अब क्या करेंगे? वो अप्रोच करेंगे कौन को? एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल को, टू इंस्पेक्ट द क्वालिटी स्टैंडर्ड and issue a certificate. Okay, 8th point, exercise clearance. ये पॉइंट है बच्चा एक्सरसाइज क्लियरेंस। देखो, एक्सरसाइज क्लियरेंस का मतलब आपको पता होना चाहिए, जब हमारी गुड्स बच्चा बाहर एक्सपोर्ट होती हैं तो हमारी गुड्स जो है एग्जाम्प्ट हो जाती हैं फ्रॉम द एक्सरसाइज ड्यूटी। कुछ ड्यूटी से हमारी गुड्स एग्जाम्प्ट हो जाती है, और जो ड्यूटी हम पे कर चुके होते हैं पहले, वो भी हमें रिफंड हो जाती हैं अगर हमारी एक्सरसाइज क्लियरेंस हो। ठीक है, ओके देखो इसमें देखो क्या मतलब है। द एक्सपोर्टर, द एक्सपोर्टेड गुड्स आर जनरली, the exported goods are generally exempted from the exercise duty। देखो, बहुत सारी ड्यूटीज पे करनी पड़ती है, एक्सरसाइज ड्यूटी भी हमें पे करनी पड़ती है, बट जब हम एक्सपोर्ट करते हैं ना अपनी गुड्स, तो हमारी गुड्स जो एक्सपोर्टेड गुड्स होती हैं वो एग्जम्प्टेड होती हैं फ्रॉम द एक्सरसाइज ड्यूटी। अब हमें एक्सरसाइज ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है, और जो ड्यूटी अगर हमने पे भी करी है तो हमें वो भी रिफंड हो जाएगी। इफ ड्यूटी इज ऑलरेडी पेड, अगर हमने ये ड्यूटी पेड कर दी है, देन इट इज रिफंडेड बैक टू द एक्सपोर्टर। रिफंड बैक हो जाएगी किसको? एक्सपोर्टर को। और अगर इनको एग्जम्पशंस चाहिए होंगी तो इनको अप्लाई करना पड़ेगा टू एक्सरसाइज कमीशन। जो एक्सरसाइज कमिश्नर होगा उसको अप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ? ECM, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट के साथ, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। टू गेट एग्जम्पशन द एक्सपोर्टर apply to the exercise commissioner alone with a copy of RCM. RCM means registration cum membership certificate, invoice etc. अगर उसने एक्सरसाइज, देखो एक्सरसाइज क्लियरेंस का मतलब ये है कि अगर उसने एक्सरसाइज ड्यूटी पे कर दी है तो उसको एक्सरसाइज ड्यूटी जो होगी वो रिफंड हो जाएगी। ओके, क्लियर? एक्सरसाइज क्लियरेंस। 9th point is obtaining सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था।
सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन का मीन्स जहां पर गुड मैन्युफैक्चर्ड हुई है, जहां पर गुड्स मैन्युफैक्चर हुई है वहीं से एक्सपोर्ट हो रही है, ये प्रूफ है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। ओके, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जो है वो किसको चाहिए होता है? सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इंपोर्टर को चाहिए होता है, क्योंकि इंपोर्टर भी काफी सारी ड्यूटीज से बच जाता है अगर उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन होगा। ठीक है, और ये कौन देगा सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन? एक्सपोर्टर देगा। ओके, क्यों देगा? क्योंकि बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे इंपोर्टर्स को। क्लियर? तो क्या है? टू अवेल ऑफ सच बेनिफिट्स, सच बेनिफिट्स में क्या आएगा? टैरिफ कंसेशन। देखो देखो इसका मतलब कैसे बेनिफिट? टैक्स के बेनिफिट्स। जब हमारी गुड्स एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाती है तो हमें टैरिफ कंसेशन, टैरिफ मतलब टैक्स पे करने पड़ते हैं। बट अगर उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन होगा इंपोर्टर के पास तो उसको टैक्स कंसेशन मिल जाएगा। टू अवेल सच बेनिफिट, सच बेनिफिट में टैक्स कंसेशन का बेनिफिट। द importer may ask the exporter to send a certificate of origin. This certificate, अब आपको बताना चाहिए सर्टिफिकेट है क्या। This certificate is the proof that goods are actually being manufactured in the country from where these are exported. Clear? 10th point, रिजर्वेशन ऑफ शिपिंग स्पेस। अब हमें शिप में जो स्पेस होगा ना उसको रिजर्व करवाना पड़ेगा। जो एक्सपोर्टर होगा या एक्सपोर्टिंग फर्म होगी वो अप्लाई करेगी किसके पास? शिपिंग कंपनी के पास। क्यों? बुक करने के लिए शिपिंग स्पेस। ओके, अब जब आपका बुक हो जाएगा स्पेस तो आपको शिपिंग कंपनी जो होगी वो इशू करेगी शिपिंग ऑर्डर। ओके, शिपिंग ऑर्डर इशू करेगी। शिपिंग ऑर्डर क्या है? शिपिंग ऑर्डर एक इंस्ट्रक्शन है कैप्टन को ऑफ द शिप टू रिसीव द स्पेसिफाइड गुड्स ऑन द बोर्ड आफ्टर द कस्टम क्लियरेंस। ओके, अब देखिए, द एक्सपोर्टिंग फर्म अप्लाई टू अ शिपिंग कंपनी। अब शिपिंग स्पेस के लिए क्या अप्लाई करना है? शिपिंग कंपनी के अप्लाई करना है। फॉर बुकिंग अ शिपिंग स्पेस। क्लियर? ऑन एक्सेप्टिंग दिस एप्लीकेशन, on accepting this application, the shipping company ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली, शिपिंग कंपनी इशू करेगी शिपिंग ऑर्डर। शिपिंग ऑर्डर इशू कर दिया। शिपिंग ऑर्डर क्या है? शिपिंग ऑर्डर जो है इंस्ट्रक्शन है। शिपिंग ऑर्डर इज एन इंस्ट्रक्शन to the captain
shipping order is an instruction to the captain of the ship to receive the specified goods on board after custom clearance. कस्टम क्लियरेंस होने के बाद जो शिप पर गुड्स आएंगी उनको बोर्ड करवाना. The shipping order is an instruction. Shipping order is a shipping order is an instruction to the captain of the ship to receive the specified goods on the board after custom clearance. Custom clearance के बाद जो है receive कर लोगे specified goods on the board, जो board पे आएंगी goods. Clear? This one was the 9th point, 10th point, है ना बच्चा? Now we are going to do 11th point. 11th point is packing. अब हमने स्पेस बुक कर दिया. अब क्या करेंगे? पैकिंग एंड फॉरवर्ड करेंगे. पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग. अब क्या करेंगे? हम पैक करेंगे गुड्स, पैक्ड करेंगे गुड्स, और क्या करेंगे? एंड मार्क करेंगे. पैक्ड करेंगे और मार्क करेंगे विद नेसेसरी डिटेल्स सच एज नेम एंड एड्रेस ऑफ इंपोर्टर. पैकिंग एंड फॉरवर्ड. अब हम क्या करेंगे? पैक करेंगे गुड्स और मार्क करेंगे उस गुड्स को. नेसेसरी डिटेल्स डालेंगे, नेम एंड एड्रेस ऑफ इंपोर्टर डालेंगे, वेट डालेंगे उसको गुड्स का, कहाँ पर वो जो गुड्स जाने वाली है, पोर्ट ऑफ शिपमेंट डालेंगे, किस पोर्ट पे जाने वाली है, पोर्ट ऑफ शिपमेंट, कोमा में डेस्टिनेशन बोल सकते हो, किस प्लेस पे जाएंगी, एक्सेट्रा. ओके. ये समझ आएगा. पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग में देखना है गुड्स जो है आर प्रॉपरली पैक्ड, गुड्स आर प्रॉपरली पैक्ड एंड मार्क्ड विद नेसेसरी डिटेल्स, नेम, एड्रेस ऑफ इंपोर्टर, वेट, पोर्ट ऑफ शिपमेंट, डेस्टिनेशन एक्सेट्रा. ट्वेल्थ पॉइंट इज इंश्योरेंस ऑफ गुड्स. अब देखो, अब आपको पता है एक्सटर्नल ट्रेड कर रहे हो आप, अपनी गुड्स को बाहर की कंट्री में भेज रहे हो, तो क्या आप उसको विदाउट इंश्योरेंस भेज सकते हो? नो. उसको आपको इंश्योर्ड करवाना जरूरी है बहुत. ओके. कि कोई भी लॉस होता है या कोई भी डैमेज होता है आपको गुड्स को, किस में, शिप में, तो वो आप कवर कर पाओ. अगर इंश्योरेंस होगा तो इंश्योर्ड करवा लेते हैं गुड्स एक्सपोर्टर. द एक्सपोर्टर then get the goods insured with an insurance company The exporter then get the goods insured with an insurance company to protect against the risk of loss or damage of goods due to sea perils. 12 point clear. We come to 13 point, which is custom clearance. Custom clearance. कस्टम क्लियरेंस लेनी इंपॉर्टेंट है. ओके. जो शिप का कैप्टन होगा वो रिसीव करेगा स्पेसिफाइड गुड्स ऑन बोर्ड आफ्टर कस्टम क्लियरेंस. कस्टम क्लियरेंस होगा ना बच्चा, जब भी
जो आपका पिछले 10th पॉइंट में आपको शिपिंग ऑर्डर मिला है ना, वो जब ही वैलिड होगा। ओके, सो मैं आपको कस्टम क्लियरेंस अपनी नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, और हमारा ये टॉपिक भी आपका नेक्स्ट वीडियो में फिनिश हो जाएगा। फिर हम इंपोर्ट प्रोसीजर भी अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ओके बच्चा, थैंक यू वेरी मच। जब तक आप यहाँ तक 12 पॉइंट तक कंप्लीट पढ़ लीजिए अपनी बुक में। ओके बच्चा।